देखिए दो स्टॉक्स देखना ज़रूरी है, एक सिप्ला और दूसरा सन फार्मा। देखिए 1050 की तरफ सन फार्मा आ गया। हमने आपको ये 980 जब 3% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ इसका हलोल से आता था, हलोल वाले इशू में स्टॉक गिरा था अभी 15-20 दिन पहले। रेटर साहब जरा एक महीने का ग्राफ लेके आइए। हमने आपको टॉप एनालिसिस दिलाया था कि ये मौका छोड़िए मत। अगर आप 600 रुपये से 900 रुपये का भाव मिस कर गए तो ये जो गिरावट आ रही है 980 तक गया था ये स्टॉक हलोल वाले इशू के, तो ये मौका मत देखिए। ये देखिए 50 रुपये वहाँ से चल चुका है ये। हमारे साथ किरण है। किरण, आपसे भी चर्चा हुई थी, याद है आपको? क्योंकि अच्छे स्टॉक ऐसे किसी एक्सीडेंट में मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, और वही हुआ एग्जैक्टली सन फार्मा में। यस डेफिनेटली। सन फार्मा की अगर हम बात करें तो डे बिफोर यस्टरडे जब हमने डिस्कस किया था, ये हमारा पिक ऑफ द डे था। सन फार्मा के अंदर जिस तरह से हमने जो ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन फेज था उसमें से ब्रेकआउट निकला हुआ है। ओवरऑल स्टॉक में 1050 1060 का टॉप बना है। उसके बाद स्टॉक में 980 तक के लेवल्स आए थे जब ओवरऑल फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उस अंडर परफॉर्मेंस में सन फार्मा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अब रिसेंटली हमने 1025 1030 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ब्रेकआउट देखा। लास्ट 2 दिन से फॉलो अप बाइंग भी आ रही है। स्टॉक का मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो जैसे आपने बताया कि जब सेक्टर खराब कर रहा हो तो उसमें जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो सन फार्मा इज द क्लासिकल एग्जांपल। अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस हम 1020 का मेंटेन करेंगे, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं 1060 1080 तक के टारगेट डेफिनेटली सन फार्मा में आ सकते हैं। बाजार को खुले हुए करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रेंज वही की वही है। जहां पे खुला वहीं के यहीं आके टिक गया। आज बैंक निफ्टी की जद्दोजहद थोड़ी ज़्यादा है। इकलौता इंडाइसिस ऐसे है जो वापस हरे निशान में एक बार आया। निफ्टी अभी तक नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी एक बार आपको हरे निशान के दर्शन करा चुका है, अब फिर से लाल में है। इसके लिए वही है, बस 20 डेमा ये पार करेगा, फिर आपको शॉर्ट कवरिंग का मज़ा आएगा इसके अंदर। नहीं तो टिल डेट तक वेट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ शेयर्स पकड़ के चलते हैं। MCX 1 से 2 दिन के ठहराव के बाद फिर से डाटा ऐसा लग रहा है कि और तेज़ हो सकता है ये। एक बार आप इसको चेक करेंगे किरण, आप ही जरा चेक कीजिए MCX को। MCX की अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि इसमें वापस मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को अलाउ किया गया है, और उसके चलते हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस जो 1500 के आसपास था वो 1630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल इसमें भी एक जो ब्रेकआउट था वो 1470 1450 के लेवल से आया था। स्टॉक ने 1700 तक के हाई बनाए थे, वहां से वापस रीटेस्टिंग किया उसके ब्रेकआउट लेवल पे, और अभी जो पैटर्न बन रहा है वो फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल 1600 के नीचे के स्टॉप लॉस से हम डेफिनेटली MCX में लॉन्ग पोजीशन करंट मार्केट प्राइस से भी कर सकते हैं, या कोई डिप आता है तो भी कर सकते हैं। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 1700 तक के टारगेट वापस MCX में ऐसा लग रहा है। तो यस 1600 के स्टॉप लॉस के साथ MCX लॉन्ग करके जा सकते हैं।